स्टाफ मेंबर्स, स्थानीय स्कूल के एसएमसी, प्रेसिडेंट और सभी अभिभावक और प्यारे बच्चों, आज मुझे यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे जो है वो सीमा मैडम का थोड़ा सा निमंत्रण मिला था कल, क्योंकि सामाजिक संस्था से जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं यहाँ पर आने वाले हैं और आप लोग भी यहाँ पर आए। सर, हम थोड़ा सा सुबह हमारी जो है वो ब्लॉक लेवल पर ही एक मीटिंग थी, उसको पहले हमने अटेंड किया और उसके बाद जो है यहाँ पर पहुँचे। मुझे अभी बीना मैडम ने भी बताया कि आप जो है वो ममता सामाजिक संस्था से जुड़े होने के साथ साथ जो है यूनिसेफ और WHO भी जो है संपर्क में रहते हैं, काउंसलिंग रहती है, आपकी गाइडेंस है। वो एक साधारण काम नहीं है सबना। साधारण काम कैसे कि सबसे पहले तो हमारी बेसिक चीजें क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ बहुत ही जरूरी हो गया है शिक्षा और चिकित्सा। तो आज के टाइम में सरकार भी प्रयासरत है कि हमारे जो बच्चे हैं वो सभी लोग जो हैं 100% एनरोलमेंट स्कूल में हो। और ये बड़ा दुखद रहता है कि जब हम स्कूलों में जो है बच्चे हमको लाने पड़ते हैं, अभिभावक अगर नहीं भेजते तो ये बहुत दुखद है कि अभिभावक बच्चों को स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। जैसे हमारे लिए रोटी जरूरी है, कपड़ा जरूरी है, मकान जरूरी है, उसी प्रकार से शिक्षा भी जरूरी है और साथ में स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा हो। तो ये सारी चीजें हमारे लिए बेसिक नीड्स है, हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जिसको बोला जाता है। सरकार प्रयासरत है सभी बच्चों के लिए कि उनको बेटर एजुकेशन मिले, बेटर जो है मेडिकल फैसिलिटी मिले। लेकिन एक सामाजिक संस्था जो है उसका जुड़ना वो उतना ही लाभदायक हो जाता है, क्योंकि जो काम सरकारें नहीं कर पाती ग्राउंड लेवल पर जाकर वो जो है सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो वहां पर पहुंचकर अपनी भूमिका को जो है निभाते हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल बेनिफिट होते हैं। सामाजिक संस्था से वो व्यक्ति जुड़ेगा जो अपने बारे में कम सोचता हो और ज्यादा। अगर हम अपने बारे में कि हमको कुछ लाभ होने वाला है इसलिए सामाजिक संस्था से जुड़ जाए तो ऐसा नहीं है। इसलिए अभी सर भी बता रहे थे, क्योंकि सामाजिक संस्था से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि जब हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सचिव GM सैनी जी, उनके सहयोगी मैम बीना जी और मंच पर विराजमान प्रधानाचार्य संजय जी, इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के समस्त अभिभावकगण और इस सभागार में बैठे नन्हे मुन्ने बच्चे, सबसे पहले तो मैं आप सबका ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतनी अच्छी संस्था आपके बीच में और इतने अच्छे विचार सैनी जी ने आपके बीच में रखे। और मैम ने बताया कि मेरा सौभाग्य है कि इतने छोटे कैंपस में इतना बड़ा एक प्रोग्राम हुआ है। तो बच्चों, सर ने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो ममता सामाजिक सोसाइटी है कि सबसे पहले हमें अपने दिमाग को स्वच्छ रखना है, मस्तिष्क को, क्योंकि अगर हमारा मस्तिष्क जो है अगर स्वच्छ है, उसके विचार अच्छे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप अपने आप भी अच्छे होंगे, अपने समाज को भी अच्छा करेंगे। और जो ये हमारे बच्चे आए हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो इलाका है शेड्यूल्ड ट्राइब का है, इनके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं। और मैम ने बताया कि बच्चों की जो स्ट्रेंथ हमने बढ़ाई है। तो बच्चों, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दोनों बहुत अहम हैं। सबसे पहले हमें शिक्षित होना है, वो तभी होगा जब आपके माता पिता जो है आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। और क्योंकि आप अपने माता पिता का एक सहारा हैं, हर माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर गर्व रहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होके हमारे लिए कुछ ना कुछ हमारा सहारा बनेगा। तो वो तभी बनेगा जब आपकी माता, आपके पिता
आपका बाल्यकाल जो अवस्था है उसमें सहयोग करेंगे। अब उनका क्या सहयोग है? उनका है आपकी शिक्षा के ऊपर फोकस करना। अगर आप अपनी शिक्षित नहीं होंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाला जो समय है वो डिजिटल है, कंप्यूटरीकृत है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप अनपढ़ कहलाए जाएंगे, क्योंकि अब जो है बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है, उसके साथ हमें चलना होगा, तभी हम लोग जो है आगे अपना जीवन यापन कर सकेंगे। तो मैं सभी अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपने यहाँ की स्ट्रेंथ को बढ़ाया, और ऐसे ही आप अपने बच्चों के साथ जो है इनको प्रेरित करेंगे कि स्कूल जाना है। और बहुत अच्छा स्टाफ है, विद्यालय बहुत अच्छा है, यहाँ का बहुत सुंदर है, कैंपस बहुत बढ़िया है, अच्छे टीचर्स हैं, अच्छी बातें जो आप टीचर्स के साथ बच्चे शेयर करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बच्चे अपने जीवन में 100% सफल होंगे। और जो आज हमारे बीच में संस्था के जितने भी अधिकारी गण आए हैं, इनका बहुत बढ़िया प्रयास है कि सरकारें तो काम करती हैं, मगर जो संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, वो भी मतलब डोर टू डोर जाकर, देखिए कहां से हमारे बीच में ये हमारे अतिथि यहाँ पर पधारे हैं और आप सभी बच्चों का इन्होंने मार्गदर्शन किया, बहुत बढ़िया बातें आपको बताई। तो मैं समझता हूँ बच्चों आप इसे जीवन में उतारेंगे। सर ने कहा है अगर आप टॉफी भी खाएंगे तो टॉफी का जो रैपर है वो अपने बैग में रखिए। बात सही है, जापान आगे क्यों है, सिंगापुर आगे क्यों है, अमेरिका आगे क्यों है? पनिशमेंट लगता है। अगर आपने लॉन में बर्फ पड़ गई है और सूर्य जो है उनसे पहले जो है वो उठाई नहीं, अपने ही लॉन को अपने आप साफ करते हैं। जो दूसरी कंट्री है वो आगे क्यों है? वो जितना छोटा कर्मचारी होगा उसकी तनख्वाह उससे सबसे ज्यादा है। ये समझ लीजिए जो स्वीपर का काम करता है, जो सफाई का काम करता है, उसकी सैलरी सबसे ज्यादा है और कार में आता है। तो उसका कारण क्या है कि वहां पर पैसा बहुत है, मगर अपने देश के प्रति वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे के सारे काम करते, अपना काम अपने आप करते हैं। तो आप सब बच्चे जो भी हमारे सैनी साहब और जितने भी ये संस्था के अधिकारी गण आए हैं, इन्होंने आपका मार्गदर्शन किया। तो बच्चों पहले तो पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। पर्यावरण क्या है? ये बाह्य आवरण, जितनी भी चीजें तुम्हें दिखाई दे रही है बाह्य आवरण में, जैसे आप आंखों से जो भी देख रहे हो वो सारी की सारी जो पर्यावरण में है, और उस सब की रक्षा हमने करनी है। चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो हमारा पानी है, उसको भी हमें संरक्षण करना है, चाहे वो मिट्टी है। तो हर वस्तु की हमें संरक्षण करना, तभी हमारा जो जीवन है वो सफल होगा। और सबने कहा कि पौधे जरूर लगाएं, एक एक पौधा जो है सभी बच्चे आने वाले समय में जब बरसात शुरू होगी अपने जन्म दिवस पर भी पौधा लगाएं, और जब बरसात होगी उसमें भी जो भी आप फल का या जो भी आपको पौधा है वो जरूर आप लगाएं, ताकि और हमारा जो देश है या हमारा जो समाज है या हमारा जो राष्ट्र है एक अच्छी जो है उस देश की जो है उसमें अच्छी हवा हमें सबको प्राप्त हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः जो हमारी ममता सामाजिक संस्था के सचिव हैं सैनी जी और मैम बीना जी और हमारे प्रधानाचार्य संजय जी और मंच पर विराजमान हमारे बुजुर्ग अतिथिगण और सभी अभिभावकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने यहाँ से जो भी सुना उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और इन बच्चों का जरूर मार्गदर्शन करेंगे। ये आपका भविष्य है, ये भविष्य आपका है। आप तो काम कर रहे हैं मगर ये बच्चा आपसे ही सीखेगा, आप जैसा सिखाएंगे बच्चा वैसा सीखता जाएगा और यही आपके लिए आने वाले समय का सहारा बनेगा। एक बार उन्हें मैम सीमा जी को और समस्त अध्यापक साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इतने छोटे से कैंपस में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। ममता फाउंडेशन के सचिव श्री जयंत सिंह जी, उनके सहयोगी मैडम बीना जी, अन्य सहयोगीगण, मंच पे विराजमान दो प्रोजेक्ट अफसर श्री अनिल अग्रवाल जी, प्रिंसिपल कोलर श्री संजय जी, मिडिल स्कूल सुखचैनपुर की हेड मैडम सीमा जी, एसएमसी के सदस्यगण, सभी अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से पूरे ब्लॉक की तरफ से, पूरे खंड माजरा की तरफ से मैडम सीमा जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने अपनी खुशियों में अपने इस फंक्शन में हम सबको आमंत्रित किया
उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद सीमा जी आपका। साथ ही मैं धन्यवाद करूंगा ममता फाउंडेशन के सचिव श्री JM सिंह जी का, साथ में मीरा जी का। इन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ हमारे बीच में ये लोग आए हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिले थे। वहाँ इन्होंने अपनी संस्था के बारे में, अपनी जो कार्यनीति है उसके बारे में मुझे अवगत कराया और सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि बहुत दूर से ये संस्था आई है और किस ढंग से आई है, शायद आपके साथ शेयर भी किया गया होगा। एक ऑनलाइन मोड से इनको एक मैसेज आया है, अगर मैं गलत ना हूँ, ऑनलाइन मोड पर कहीं बाहर से इनको एक मैसेज आया है और कहा गया है कि उस एरिया में जो है हमारे इस प्रकार के शेड्यूल ट्राइब के बच्चे रहते हैं और वहाँ जाकर अगर आप कर सकते हैं तो उनके बारे में कुछ करिए आप। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कहीं किसी स्टेट में, किसी शहर में, किसी देश में हमारे बारे में बैठ के कोई ना कोई व्यक्ति सोच रहा है। वहाँ से इनिशिएट लेकर ये लोग यहाँ पर घूमने आए, बातचीत करी लोगों से आसपास, और बात करने पर इनको महसूस हुआ कि हमारे एरिया में जो है इस प्रकार के बच्चे हैं जिनको थोड़ा मोटिवेशन की लोगों को जरूरत है। और इसी मोटिवेशन का परिणाम है कि हमारे आज इस विद्यालय में 18 बच्चों की जगह आज 34 बच्चे आपके सामने विराजमान है। तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। एक जोरदार तालियां जो है इन ममता फाउंडेशन के लिए। ये जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये अभी तक शायद कहीं ना कहीं एनरोल्ड होंगे या शायद नहीं भी हो, तो ये लोग, इन लोगों के प्रयास से हमारे विद्यालय में जुड़ सके हैं, इसमें आए हैं। और अभी मैडम से बात कर रहा